हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं कान्हा जी के लिए ट्राई कलर पोशाक, जो कि मैंने 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। बिल्कुल फिट आएगी। तो हम यहाँ पर बनाएंगे ऑरेंज कलर की थ्रेड से 12 चेन, और 12 चेन बनाने के बाद 12 चेन सफिशेंट है। 12 चेन बनाने के बाद यहाँ मैं थंब रखूँगी, और ये 1 2 3 चेन मैंने फिर बनाई, और जहाँ 12 थी उसमें वहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारी 3 की चेन हो गई, और फिर मैंने डबल क्रोशिया बनाया 12th चेन में। तो 12th चेन में बनाया था, इसी तरह से पूरे लास्ट तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और टोटल काउंटिंग हमारी एक 3 की चेन और 12 डबल क्रोशिया, तो 13 हमारे ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 की चेन लेंगे, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद में जहाँ 3 की चेन है वो 1 हो गया, और उसके बाद में उससे आगे के 11 डबल क्रोशिया पर 13 है, एक लास्ट में छोड़ेंगे और एक फर्स्ट में एक रहेगा, एक लास्ट में एक रहेगा, और बीच में जो 11 डबल क्रोशिया हैं उन पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि हर चेन में 2 बनाने हैं। पहली बार 1, फिर सभी में यहाँ पर 1, फिर सभी में 2 और लास्ट में आकर फिर से 1। तो टोटल हमारे यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे अपने वर्क को करते हैं। यहीं पर हम 3 की चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो टर्न करने के बाद एक तो 3 की चेन हो गई, यहाँ हमारे टोटल 24 हैं, और नीचे बेस में हमें 16 डबल क्रोशिया चाहिए। तो एक 3 की चेन, इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं। अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, और फिर उससे अगली में एक डबल क्रोशिया, और फिर उससे अगली में एक डबल क्रोशिया। 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, तो टोटल हो गए 4। देखिए 4 के बाद में 1 2 3 4 के बाद में हम यहाँ पर 5th में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और कंटिन्यू यहाँ पर हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 8 तक हम लगातार काउंटिंग कर कर बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया पीछे होंगे, 4 डबल क्रोशिया आगे के एक पार्ट में, और 4 डबल क्रोशिया आगे के एक पार्ट में। अगर आपकी काउंटिंग थोड़ी कहीं मिसमैच हो रही है, कहीं 15 8 की जगह पीछे हमारे पास कम रह रहे हैं या आगे कम रह रहे हैं, तो पीछे वाले पार्ट में आप आराम से बढ़ा लीजिए, लेकिन आगे वाले में सिमेट्री रखेंगे। तो 4 और 4 8 पीछे, और यहाँ पर हम 4 छोड़ेंगे, और 5th में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम एक बन गया हमारा डबल क्रोशिया, और 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक आध चेन कम ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ाएं तो दोनों तरफ ही बढ़ाएं, और पीछे बढ़ाएं तो बीच में बढ़ाएं, तो इससे ईवन आता है। तो छोटी सी चोली बनकर हमारी तैयार है। क्रोशिया हुक में अब हमने जहाँ से अपना वर्क स्टार्ट किया था इस राउंड का, जहाँ 3 की चेन है, उसकी तीसरी चेन में हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच में हम धागा क्रोशिया हुक पर नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो 3 की चेन बनाई। अब मैं वर्क अपना यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो स्लिप स्टिच लेते हुए शोल्डर तक भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया क्रिएट करने हैं। तो 16 हमारे डबल क्रोशिया थे, तो 16 2 जा 32। तो यहाँ पर हमारे 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। लेकिन जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसमें हमें 32 नहीं 30 चाहिए हमें डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर किसी में एक रख लूँगी, और कहीं पर मतलब 2 जगह ऐसा कर लेंगे हम बीच से में, जहाँ पर हम एक चेन में एक ही बनाएंगे, मतलब 2 नहीं बनाएंगे। तो टोटल काउंटिंग हमारी 30 हो जाएगी। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे के वर्क में आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। जहाँ हम 1 या 2 छोड़कर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, वहाँ हर बार 2 की जगह 3 छोड़ दीजिए। तो 3 की चेन ली। अब देखिए यहाँ 2 के हमारे पेयर बहुत आसानी से दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें पेयर्स के बीच में काम करना है। तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और उसी जगह पर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 पेयर में बना लिए बीच में। अगले पेयर को स्किप करेंगे, और थर्ड पेयर एक को छोड़कर अगले पेयर में आ जाएंगे। तो उसके बीच वाली जो चेन होगी वहाँ पर हम फिर से अपना वर्क करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद में एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए ईजीली विजिबल है। 2 पेयर था, उसके बीच में हमने वर्क किया। आगे वाले पेयर को छोड़ेंगे, और उससे आगे जो पेयर है उसमें हम वर्क करेंगे। या कहिए तो 3 चेन छोड़कर 4th चेन में हमें वर्क करना है। तो आप चाहे तो पेयर के हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, या चेन की काउंटिंग कर लीजिए। 1 पेयर स्किप करके नेक्स्ट पेयर के सेंटर में वर्क करना है, या जिसमें हमने वर्क किया उससे 3 चेन छोड़कर 4th चेन में हमें वर्क करना है। वर्क हमें ऐसे ही करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाया। ये वाला पेयर छोड़ देंगे। अब अगले पेयर में हम यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत इजी है गाइस, बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब आप बनाएंगे और देखेंगे वीडियो को।
तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। राउंड को पूरा करेंगे, जहाँ 3 की चेन से हमने वर्क स्टार्ट किया था उसकी टॉप की 3rd चेन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए 2 राउंड मैंने ये ऑरेंज कलर से ले लिए। अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम एक स्लिप स्टिच लेते हुए अपने वर्क को हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पर आ जाएंगे और वाइट कलर का धागा इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने 3 चेन ली हैं और यहीं पर ये देखिए बीच में जहाँ हमने 1 चेन फिर 2 बनाए थे उसके बिल्कुल सेंटर में हमें वर्क करना है। नीचे हमने 2 एक साइड में फिर चेन फिर 2, इस बार हम 3 एक साइड में 1 चेन और फिर 3 बनाएंगे। और एक थोड़ा सा चेंज और होगा कि जब हम अगले वर्क पर जाएंगे, जो हमारा अगला बैच है उसमें जब हम जाएंगे तो उससे पहले हम 1 चेन लेंगे और ये 1 चेन लेंगे और फिर हम धागा लेते हुए अगली वाला जो हमने जहाँ पर बीच में 1 चेन ली थी 4 डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें हमें वर्क अपना स्टार्ट करना है। ध्यान हमें ये रखना है जब हमारा वर्क एंड होता है और जब हम स्टार्ट करेंगे तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है वहीं पर हमें इसको स्टार्ट नहीं करना है। हमें स्लिप स्टिच लेते हुए हमें वर्क के अपने सेंटर में जाना है, यानी कि ये जो 4 हम बनाते हैं इनके बीच में जाना है। तो पूरा राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अपनी जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं उनके बीच में जो चेन है उस चेन में नहीं, उनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है वहाँ पर हमें वर्क करना है। तो 3 1 चेन फिर से 3 बनाने के बाद में 1 चेन लेंगे और फिर अपने नेक्स्ट जो बैच है हमारा, जो नेक्स्ट हमारी लूप है वहाँ पर हम अपना वर्क, यहाँ पर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, एक बार बनाएंगे तो बस 1 ही घंटे में बनाकर आप पूरी पोशाक तैयार कर लेंगे। 3rd चेन में स्लिप स्टिच से हम यहाँ ज्वाइन करेंगे और अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए हमें स्लिप स्टिच लेते हुए जहाँ हमने बीच में चेन बनाई थी वहाँ तक हमें जाना है 1, और ये आ गए हम बीच की चेन में। तो यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर फिर 3 की चेन बनाएंगे और नीचे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ एक ही साइड में हम 4 डबल क्रोशिया फिर 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया फिर 1 चेन। तो इसी तरह से हम अपने राउंड को पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 चेन लेंगे ज़रूर और यहाँ पर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है वर्क में थोड़ा हार्डनेस आ जाती है, यानी कि घेरा पूरा नहीं हो पाता है, तो आप बीच में 1 की चेन की जगह, जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया लिए हैं फिर 1 चेन लिए, तो वहाँ पर आप 2 चेन भी ले सकते हैं। तो उससे क्या है, गैप हमारा पूरा फिल हो जाता है और घेरा अच्छे से फैल जाता है। या लास्ट में जहाँ हम 1 चेन लेते हैं वहाँ पर आप 2 चेन ले लीजिए, तो अभी घेरे में थोड़ी स्ट्रेचनेस आ जाती है और घेरा पूरा फैल जाता है। तो राउंड मैंने कंप्लीट किया है और 3rd चेन के ऊपर टॉप वाली चेन में 3 जो चेन थी उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और स्लिप स्टिच लेते हुए ही हम अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए अपने इसके बैच के बीच में आ जाएंगे। यहाँ से मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी, वाइट कलर को मैंने काट दिया है, धागा ग्रीन ऐड कर लिया है और धागों को अच्छे से खींचकर थोड़ी सी दूर तक साथ साथ में अपने वर्क के ले लीजिए, जिससे क्या होगा, वर्क भी उधड़ने का डर नहीं रहता है। क्योंकि क्रोशिया का काम ऐसा होता है, एक बार उधड़ जाए धागा, और धागे को काटने से पहले ध्यान रखें बिल्कुल पास से बिल्कुल ना काटें। तो यहाँ मैंने 3 की चेन ली और नीचे वाले में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया और 1 बीच में चेन ली है और फिर दूसरी साइड में 5 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन लेकर अगले जो हमारी टिक्की से जो कली बनी है उसके अंदर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बीच में इनके 1 चेन है और 1 चेन लेते हुए हम आगे अपने वर्क में यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम फिर से वही 1 डबल क्रोशिया, 2 5 बनाने हैं हमें इसमें, और अगर घेरा में बहुत ज़्यादा झोल आ रहा हो तो आप 5 की जगह यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया ही बना सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है, अगर ज़्यादा फैल रहा है तो इसमें यहाँ पर आप इंक्रीज़ ना करें, टाइट हो रहा है तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर दें तो घेरा आराम से फैल जाता है। तो 5 बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और फिर से हम 5 बनाएंगे। देखिए 5 1 चेन फिर 5 और 1 चेन लेते हुए फिर अगले में वर्क करेंगे, पूरा वर्क अपना कंप्लीट करेंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। जो 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। तो इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक करने के लिए, देखिए पोशाक तो यहीं बनकर हमारी रेडी होगी, बहुत सुंदर लग रही है अभी भी, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप होता है वहाँ से 1 सिंगल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तो जितने हमारे 5 थे तो 5 के ऊपर
5 ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया हुक पर धागा नहीं लेंगे, बस क्रोशिया हुक डालेंगे सेंटर में और निकालेंगे और फिर से स्लिप स्टिच की तरह कर देंगे। इसको हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं, जिसमें हम अपने क्रोशिया हुक पर धागा नहीं लेते। और जहाँ हमारी चैन थी वहाँ 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से हम उसी जगह पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो साइड में हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं उनके सेंटर में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हुक हमें क्रोशिया इस जो हमारी नीचे चैन है, जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया उसकी चेन में नहीं डालेंगे, हमें क्रोशिया के बीच में डालना है, यानी कि डबल क्रोशिया के बीच में। अब यह लास्ट हो गया। देखिए यहाँ बीच में जहाँ ज्वाइन किया था यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे नेक्स्ट अपनी पत्ती में बढ़ जाएंगे। यहाँ इसके गैप जो है बीच में, इसमें फिर से हम क्रोशिया हुक डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, सेम वही रहेगा। 5 के ऊपर 5 ही सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं और जो हमारी बीच की चैन है उसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, जो कि हम 2 बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और उसके बाद में फिर 2 बनाएंगे, तो सेंटर में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। और फिर हम आगे की तरफ जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर फिर से हम 5 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड को इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। पोशाक अगर आप छोटी रखना चाहते हैं तो जो हमारा गोल सा टेक्सचर बनकर आया था आप उसको वहीं पर भी एंड कर सकती हैं। इससे लीफ जो है लास्ट आउटर वाली जो है थोड़ी अच्छी सी शेप आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बिल्कुल लेना ना भूलें, नहीं तो आपका वर्क जो है बिल्कुल खिंचा खिंचा हो जाएगा और उसमें झोल आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए कितना सुंदर इसका डिज़ाइन आ गया, नीचे साइड में गोल आया और ये करने के बाद में इनमें थोड़ा सा कोना क्रिएट हो गया। लास्ट हम एंड करेंगे जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया, उसी के ऊपर वाले में हम चेन में इसको टाई कर देंगे, यानी कि स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेते हुए अपने धागे को कट कर देंगे। देखिए बहुत सौ को लगता है कि धागे को हम एडजस्ट कैसे करें, तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ धागे को कैसे एडजस्ट करना है। देखिए बैक साइड में जाएंगे और कहीं भी क्रोशिया हुक डालेंगे और धागे को निकाल लेंगे, ईजीली निकल जाता है। बिल्कुल पास से कभी भी अपने क्रोशिया वर्क हो या नेटिंग का आपका कोई भी वर्क हो, कभी भी हमें थ्रेड को बिल्कुल पास से कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर एक बार वर्क धरना स्टार्ट हो गया तो वो बिल्कुल कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है और ड्रेस जो भी हमने वर्क किया है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो एक बार ऐसे निकालिए और फिर एक्स्ट्रा जो धागा है उसको कट कर दीजिए, बहुत आराम से हो जाता है। बहुत सुंदर सी स्टार शेप की हमारी पोशाक बनकर तैयार हुई है, बहुत प्यारी लगने वाली है कान्हा जी को पहनाकर। कैप की वीडियो मैं नेक्स्ट डालूँगी, आज शाम तक ही दे दूँगी। तो देखिए आप अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट